पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि एलईडी को कैसे हम ब्लिंक कराते हैं आर्डिनो के माध्यम से। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक एलईडी को एक स्विच के माध्यम से कैसे ऑपरेट करते हैं। अगर मैं बात करूं एक स्विच की, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर है और ये हमारी एक एलईडी लगी हुई है इस टाइप से। तो ये एलईडी क्या हो रही थी, ऑटोमेटिक ग्लो करने लगती थी जैसे हम सिमुलेशन प्ले करते थे या फिर अपलोड करते थे। अगर इन केस मुझे यहाँ पे एक बटन लगाना है इस टाइप से, और जब मैं इस बटन को प्रेस करूं तो एलईडी ऑन होनी चाहिए। कुछ ऐसा हमें कोड राइट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिमुलेशन में सर्किट को ड्रॉ कर लेंगे। एक आर्डिनो ले लेते हैं, आर्डिनो यूनो, और एक पुश बटन। यहाँ पे हम टाइप करेंगे पुश बटन, यहाँ पे आ जाएगा बटन एक्टिव। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और हमें नीड रहेगी एक एलईडी, ये आ जाएगा। इसके बाद एलईडी, यहाँ पे टाइप करेंगे एलओ एलईडी, ठीक है। कुछ इस तरीके से पहले क्रिएट कर लेंगे, आर्डिनो को यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। प्लेस करने के बाद एलईडी को किसी भी पिन पे हम कनेक्ट कर लेंगे। लाइक 13 पे कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ से हमने ग्राउंड कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी क्या करना है, ये प्रीवियस वीडियो में हमने ये चीज़ करके देखी थी, एक एलईडी को कनेक्ट करके और प्रोग्राम करके एलईडी को ऑन ऑफ करके देखा था हमने। अभी क्या करना है, एक बटन लगाना है, एक पुश बटन लगाना है। जब भी हम बटन को प्रेस करें तो एलईडी क्या होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए, अन्यथा एलईडी ऑफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन की कंडीशन को समझेंगे कि हम कैसे बटन का यूज करते हैं, स्विच का कैसे यूज करते हैं। तो हमने 2 नंबर पे क्या किया है, एक बटन लगा दिया है। अगर आप चाहो तो इन दोनों का कॉमन सेम कर सकते हो, लाइक ग्राउंड जो है कॉमन कर सकते हो दोनों के लिए, ठीक है। अभी क्या है, जब हम इस बटन को प्रेस करें तो ये एलईडी ग्लो होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, एलईडी हमारी ग्लो होनी चाहिए। सो देखते हैं प्रोग्राम में हम कैसे प्रोग्राम राइट करेंगे। तो ऑलरेडी हमने बता रखा है कि बटन में, इस कोड में हम बटन यूज करने वाले हैं। तो बटन का हम कोड भी राइट करेंगे और एलईडी का भी कोड राइट करेंगे। बटन को कैसे यूज करते हैं, वो कोड में क्या राइट करते हैं, हर एक चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले एक नॉर्मल एलईडी का हम कोड क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने लिखा था पिन मोड और यहाँ पे 13 कामा आउटपुट। आउटपुट इसलिए लिखा था क्योंकि एलईडी हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। हमने 13 को यूज किया है तो 13 को हम क्या करेंगे, आउटपुट बना लेंगे। बट हमने एक पिन और यूज किया है, कौन सी है वो, 2 नंबर, और उस पर क्या कनेक्ट है, बटन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पिन मोड, पिन मोड, और पिन का नंबर कितना है, 2 है, और इसका मोड कैसा है। अभी यहाँ पे क्या राइट करना है, इनपुट, क्योंकि बटन क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं इनपुट अंडरस्कोर पुलअप, ठीक है। अगर आप पुलअप नहीं लगाओगे तो आपको इनपुट आउटपुट करना पड़ेगा, या फिर आप रजिस्टर लगा के सर्किट में ऑपरेट कर सकते हो। हम दोनों तरीके से देखेंगे। इस वीडियो में हम पुलअप लगा के यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या है, यहाँ पे हम राइट करते थे डिजिटल 13 कामा 1, ठीक है, या हाई, ऐसा कुछ राइट करते थे एलईडी ऑन करने के लिए। अगर मैं इस कोड को रन करा दूं और इसकी हेक्स फाइल वहां पे अपलोड कर दूं तो आउटपुट क्या मिलने वाला है वो हम देखते हैं सबसे पहले। देन हम स्विच की कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इसकी हेक्स फाइल को हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, शिफ्ट के साथ एरो प्रेस करेंगे, जिस साइड जाना है उस साइड के एरो को प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद हम प्रोटियस में, आर्डिनो में कंट्रोल वी कर देंगे प्रोग्राम फाइल में, ओके।
यहाँ पे ये करने के बाद हम इस सिमुलेशन को प्ले करेंगे तो एलईडी हमारी ग्लो होनी चाहिए। एलईडी ग्लो हो रही है, ऐसा मुझे आउटपुट चाहिए था, मिल गया। बट हमें कंडीशन देनी थी कि जब हम स्विच को प्रेस करें तभी एलईडी ऑन होनी चाहिए, अन्यथा नहीं। तो पहले समझिए कि जब हम स्विच को प्रेस करें तो ही एलईडी ऑन हो। इसका मतलब हमें क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा कोड राइट करना है कि जब वो इनपुट ले तो ही आउटपुट दे। तो हम यहाँ पे क्या राइट करने वाले हैं कि जब हम बटन को प्रेस करें, यानी इफ और माइक्रो कंट्रोलर डेटा ले, डेटा क्या लेगा, अभी यहाँ पे देखो ग्राउंड है, तो अगर हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो जीरो जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, ग्राउंड। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो देखो ग्राउंड आ रहा है, मतलब जीरो आ रहा है। तो हम यहाँ पे लॉजिक क्रिएट करेंगे, इफ डिजिटल रीड, किसको रीड कराना है, 2 नंबर। क्यों, बटन हमारा किस पे लगा है, 2 नंबर पे। इक्वल इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब उसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो जानी चाहिए तो हमारा क्या होना चाहिए, 13 नंबर जो है वो ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जब हमारा 2 नंबर पे इनपुट होगा और वो जीरो होगा, अगर 1 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जीरो होगा तो ये कंडीशन क्या होगी, राइट हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, हमारी ये 13 नंबर जो है हाई हो जानी चाहिए। सो अब इसको रन कराते हैं यहाँ पे और आउटपुट देखते हैं इसका। ठीक है, सो चलते हैं आउटपुट पे, स्टॉप करते हैं, अगेन प्ले करते हैं। ठीक, अभी देखो एलईडी क्या है, ऑफ है। यही मुझे चाहिए था कि जब हम प्रेस करें तभी एलईडी ऑन होनी चाहिए। तो प्रेस करके देखते हैं, क्या प्रेस करने पे एलईडी ऑन हो जाएगी। वाओ, ऑन हो गई ना, जैसा मैं चाह रहा था सेम वैसा ही आउटपुट आ रहा है। बट रिलीज पे और दोबारा प्रेस करने पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, एक बार ही परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब हम प्रेस करें तो एलईडी ऑन हो, और जब रिलीज कर दें तो लॉजिक देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो वहां पे हम फॉल्स में कंडीशन डाल देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा एल्स। ठीक है, और इसको हम ऑफ की कंडीशन दे देंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिजिटल राइट 13 कामा 0। ठीक है, और इसको हम यहां से रन करा देंगे। रन करने के बाद हम यहां पे क्या करेंगे, सिमुलेशन को अगेन चेक करेंगे, इसको एक बार स्टॉप करेंगे और यहां से हम प्ले करेंगे। प्ले करेंगे, जब प्रेस करेंगे बटन को तो एलईडी ऑन होनी चाहिए, रिलीज करेंगे तो एलईडी ऑफ होनी चाहिए। ये हमारा क्या है, स्विच कंडीशन है। यहाँ पे हमने एक, आपने सी पढ़ा होगा तो वहां पे इफ एल्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो सेम वही कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, बस इसके अंदर जो कोड है वो हमने माइक्रो कंट्रोलर में जो पिन्स हैं उनको ऑन ऑफ करने के लिए दिया है, डिजिटल राइट करके दिया है, और यहाँ पे हम डिजिटल रीड करा रहे हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये स्विच कंडीशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल स्विच यूज करेंगे और मल्टीपल एलईडी, इसके बाद हम मोटर का भी यूज करके देखने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।